हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल आंसू ट्यूटोरियल्स में। आज हिंदी का टॉपिक संधि और संधि में व्यंजन संधि पढ़ने जाते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यंजनों या दो या दो से अधिक व्यंजन प्लस व्यंजन ये स्वरों से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात व्यंजन प्लस स्वरों दो जब मिलेंगे तो जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को बनाने के बहुत सारे रूल्स हैं। चलिए एक एक करके सब रूल को देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? रूल नंबर फर्स्ट ये बोलता है कि जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क, च, ट, त, प हो तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण हाथ स्वर हो, स्पर्शी व्यंजन के दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ग का हो, कि दोनों के जो मिलने से विकार उत्पन्न होता है वो हमेशा ग, ज, ड, द, ब होता है। अर्थात जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क, च, ट, त, प हो और तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण हास्य स्वर हो, स्पर्शी व्यंजन हो, स्पर्शी व्यंजन के दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग या चौथा वर्ग का हो, उसके जो मिलने से विकार उत्पन्न होता है वो हमेशा ग, ज, ड, द, ब होता है। जैसे कि एग्जांपल इसको बोल क्या रहा है? ये बोल ये रहा है कि क, च, ट, त और प ये हमेशा क्या हो जाएगा? ग, ज, ड, द और ब हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं वागीश। वागीश कैसे बना हुआ? ध्यान से देखना। वाक धन ईस, वाक धन ईस। वाक का कैसे परिवर्तित हो जाएगा? जैसे कि वक वा लिख दे, क परिवर्तित हो जाएगा ग में और ये हो जाएगा ईस। क परिवर्तित हो जाएगा ग में, क्योंकि क परिवर्तित हो जाएगा ग में, ये हो जाएगा वागीश। अर्थात ये हो जाएगा वागीश। पहला एग्जांपल। दूसरा देखते हैं जगदीश। जगदीश में क्या होगा? जगत धन ईश। तब परिवर्तित किस में हो जाएगा? द में। तब परिवर्तित हो गया द में, तब परिवर्तित हो गया द में, तो तब परिवर्तित हो गया द में, तो ये क्या होगा? जगदीश। ये क्या होगा? जगदीश। तीसरा एग्जांपल देखते हैं भागवत भक्ति। ये क्या हो जाएगा? भागवत व धन भक्ति या भागवत गीता बोल सकते। तब परिवर्तित हो गया द में, तब परिवर्तित हो गया द में, तब परिवर्तित हो गया द में, तो ये हो जाएगा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में ये बोलता है कि क, च, ट, त और प परिवर्तित हो जाएगा ग, ज, ड, द और ब में, परिवर्तित हो जाएगा गजर दम में। ठीक ना? तो जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क, च, ट, त, प हो, जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क, त या क, च, ट, त, प हो, तो द्वितीय शब्द अगर कुछ भी हो सकता है। द्वितीय शब्द क्या हो जाएगा? हास्य स्वर हो या स्पर्शी व्यंजन होगा। अर्थात ये नियम ये बोल रहा है कि क, च, ट, त, प इसका अगर मेल स्पर्शी व्यंजन दूसरा, तीसरा या चौथा होगा कि ये भी परिवर्तित हो जाएगा इसमें ग, ज, ड, द में ये क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। ये रूल नंबर 1 बोलता है। चलो फ्रेंड देखते हैं रूल नंबर 1 समझ में आ गया? फिर से बता देता हूँ। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यंजनों या व्यंजन प्लस स्वरों से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। रूल नंबर 1 ये बोलता है जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क, च, ट, त, प हो तथा उसका मेल द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण अर्थात हास्य स्वर स्पर्शी व्यंजन में दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ग से हो, तो होने वाला जो परिवर्तन
जो होने वाला जो परिवर्तन हो जाएगा वो ग ज ड द में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि वागीश, वागीश में क परिवर्तित होगा ग में, क परिवर्तित होगा ग में। दूसरा होगा भागवत गीता, भागवत में त परिवर्तित होगा द में, त परिवर्तित हो गया ग में। दूसरा क्या होगा, दूसरा देखना जगदीश, जगत धनी, त परिवर्तित होगा धन में। यह होगा रूल नंबर 1। चलिए अब रूल नंबर 2 देखते हैं। चलिए अब रूल नंबर 2 देखते हैं। ठीक, जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क च ट त प हो तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अगर अनुनासिक व्यंजन हो या फिर अनुनासिक व्यंजन हो या हास्य स्वर हो, अनुनासिक व्यंजन हो या हास्य स्वर हो, उन वर्गों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होगा, उन वर्गों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है, उन वर्गों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है, उन वर्गों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ड, निया, ड, न और म से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात क्वेश्चन यह बोलता है कि क, च, ट, त, प का मेल अनुनासिक से हो रहा है। किससे हो रहा है? अनुनासिक से हो रहा है। अनुनासिक या पांचवा वर्ग के साथ हो रहा है। अनुनासिक या पांचवा वर्ग के साथ हो रहा है, तो ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें? ड में। ड केवल निया, फिर अ, फिर न, फिर म, इसमें परिवर्तित हो जाएगा। ये रूल ये बोलता है जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क, च, ट, त, प है और उसका मेल अगर अनुनासिक व्यंजन के साथ हो रहा है या पांचवा वर्ग के साथ हो रहा है, तो वो हमेशा किस परिवर्तित हो जाएगा? वो हमेशा किस परिवर्तित हो जाएगा? ड, णिया, निया, ड, न, म में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जगत धननाथ, तो तब परिवर्तित हो जाएगा, अनुनासिक व्यंजन के साथ हो रहा है। अनुनासिक व्यंजन के साथ हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ये जगत, जब धन त परिवर्तित हो जाएगा न में, जगत धन नाथ, अर्थात जगन्नाथ। अर्थात क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। अर्थात क्या हो जाएगा? जगन्नाथ हो जाएगा। दूसरा देखते हैं वाक धन मैं, अर्थात ये हो जाएगा वाड्मय। क परिवर्तित किसमें हो जाएगा? ड परिवर्तित हो जाएगा। क परिवर्तित हो जाएगा ड में। क परिवर्तित होगा ड में। पहला एग्जाम समझ में आया, जगत धननाथ, तो तब परिवर्तित हो जाएगा किसमें? न में। तो जब तब परिवर्तित होगा न में। दूसरा एग्जाम देखते हैं वाकमय, अर्थात वार्डमय, अर्थात क परिवर्तित हो जाएगा ड में। क परिवर्तित हो गया ड में। कैसा बना होगा इसको? क परिवर्तित होगा ड में, ड धन म य, तो ये हो जाएगा वार्डमय। ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क, च, ट, त, प हो तथा द्वितीय शब्द में अनुनासिक व्यंजन या हास्य स्वर के साथ उसका मेल हो रहा होगा। हास्य स्वर में जो मेल हो रहा है, तो मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो हमेशा क्या रहता है? ड, निया, ण, न, अम हो जाता है। अर्थात क, च, ट, त, प का मेल अनुनासिक व्यंजन या पांचवें वर्ग के साथ मेल, स्पर्शी व्यंजन के पांचवें वर्ग के साथ मेल हो रहा है, तो हमेशा क्या परिवर्तित हो जाएगा? ड, निया, ण, न में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर जगतनाथ, जगत, तो तब परिवर्तित किसमें हो जाएगा? तब परिवर्तित हो जाएगा न में। तो तब परिवर्तित हो गई न में,
तो जगन्नाथ। ठीक है, दूसरा देखते हैं वार्डमय, दूसरा देखते हैं वाकमय। ये क्या हो जाएगा, क परिवर्तित हो जाएगा ड में, तो वार्डमय हो जाएगा, वार्डमय हो जाएगा। अब रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 देखते हैं। जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण हास्यस्वर हो, जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण हास्यस्वर हो और उसका मेल, और उसका मेल छ के साथ हो रहा होगा, है ना, उसका मेल छ के साथ हो रहा होगा, तो वह हमेशा, तो वह हमेशा च, आधा च या च में परिवर्तित हो जाएगा, में परिवर्तित हो जाएगा, में परिवर्तित हो जाएगा। बोलने का शाब्दिक अर्थ यह है कि हास्यस्वर का मेल अगर च के साथ हो रहा है तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा च में, परिवर्तित हो जाएगा च में। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, अनु धन छेद, अनु धन छेद, सॉरी, अनु धन छेद, अर्थात छ परिवर्तित हो जाएगा आधा च में, ये हो जाएगा अनु छेद, अर्थात हास्यस्वर हो, हास्यस्वर में ऊ आ गया, हास्यस्वर का अगर मेल छ के साथ हो रहा है, हास्यस्वर का मेल अगर छ के साथ हो रहा है, हास्यस्वर का मेल अगर छ के साथ हो रहा है तो वो हमेशा परिवर्तित हो जाएगा छ में, हमेशा परिवर्तित हो जाएगा छ में। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, परिधनछेद, परिच्छेद, क्या हो जाएगा, परिधनछेद अर्थात परिच्छेद। समझ में आएगा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 यह बोलता है कि जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हास्यस्वर हो, जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हास्यस्वर हो तो तब उसका मेल अगर छ से हो रहा है, उसका मेल अगर छ से हो रहा है तो वो हमेशा आधा च या च में परिवर्तित हो जाएगा। तो जैसे कि ये रूल का फॉर्मेट हो गया, समझ लो, ये रूल का फॉर्मेट हो गया कि हास्यस्वर का अगर मेल छ के साथ हो रहा है, हास्यस्वर का मेल अगर छ के साथ हो रहा है तो वो हमेशा किस में परिवर्तित हो जाएगा, च में परिवर्तित हो जाएगा, वो हमेशा क्या होगा, च में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि अनुच्छेद, अनुधन छेद, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद, च परिवर्तित होगा छ में, ये कैसे बना होगा, अनु धन छ होगा च धन छेद, ये हो जाएगा अनुच्छेद। ये क्या होगा, परि धन च धन छेद अर्थात परिच्छेद, अर्थात परिच्छेद। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4 देखते हैं, तत्संबंधित नियम, तत्संबंधित नियम, तत्संबंधित नियम। अगर त का मेल, पहला देखते हैं इसमें, अगर त का मेल च और छ के साथ हो रहा है, अगर त का मेल च और छ के साथ हो रहा है तो यह हमेशा आधा च या च में परिवर्तित हो जाएगा। अगर त का मेल, अगर त का मेल क्या हो रहा है, च और छ के साथ हो रहा है, अगर त का मेल त और छ के साथ हो रहा है तो ये हमेशा क्या परिवर्तित हो जाएगा, च या छ में यह परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं, उत्धन चारण, उत्धन चारण, अर्थात त का मेल किसके साथ हो रहा है, छ के साथ हो रहा है, त का मेल किसके साथ हो रहा है, छ के साथ हो रहा है, तो त उ धन, त क्या हो जाएगा, च आधा च धन चारण अर्थात उच्चारण। समझ में आया पहला रूल। पहला रूल ये बोलता है कि जब त का मेल, जब त का मेल च या छ के साथ हो रहा है, जब त का मेल च या छ के साथ हो रहा है तो आधा छ बन जाएगा या च बन जाएगा, आधा च बन जाएगा, आधा च बन जाएगा या च पूरा च बन जाएगा। जैसे कि उत्धन चारण, उत्धन चारण अर्थात उच्चारण। ठीक, दूसरा देखते हैं, अगर त का मेल
ये झ से हो रहा है। अगर त का मेल ज ये झ से हो रहा है, अर्थात ये वाला क्या था, ये त का मेल क्या था, त का मेल च से हो रहा है, त का मेल च से हो रहा है। दूसरा देखते हैं, अगर त का मेल ज या झ से हो रहा है, त का मेल ज या झ से हो रहा है, तो ये हमेशा आधा ज या ज में परिवर्तित हो जाएगा, आधा ज या ज में परिवर्तित हो जाएगा। देखते हैं, उत धन ज्वल, उत धन जल, ठीक, उत धन ज्वल, अर्थात ये क्या परिवर्तित हो जाएगा, उज्ज्वल। उ अध ज वाला, उ अध ज वाला, उ अध ज वाला, ठीक, उज्ज्वल किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये उज्ज्वल में। तो ता का जब ता का मेल ज के साथ हो रहा है, जब ता का मेल ज के साथ हो रहा है तो क्या हो जा रहा है, उज्ज्वल में परिवर्तित हो जा रहा है। ये किसमें परिवर्तित हो जा रहा है, उज्ज्वल में परिवर्तित हो जा रहा है, ठीक। तो पहला रूल क्या समझ में आया फ्रेंड, जब ता का मेल छ के साथ होगा, च के साथ होगा तो कैसे परिवर्तित हो जाएगा, ज परिवर्तित हो जाएगा। जब पहला दूसरा क्या होगा, जब ता का मेल ज के साथ हो रहा है, जब ता का मेल ज के साथ हो रहा है तो क्या हो जा रहा है, ये हमेशा परिवर्तित हो जा रहा है ज में, आधा ज में परिवर्तित हो जा रहा है, ठीक, आधा ज में ये क्या हो रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है, आधा ज में ये क्या हो रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है, ठीक। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं, तत्संबंधी रूल में तीसरा देखते हैं, जब ता का मेल अगर ट ड या ल के साथ हो रहा है, अगर ता का मेल ड ल, अगर ता का मेल ड ल के साथ हो रहा है तो ये हमेशा आधा ट आधा ड और आधा ल में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात मैं क्या बोल रहा हूं कि जब ता का मेल अगर ट के साथ हो रहा है, ता का मेल अगर ट के साथ हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ड में परिवर्तित हो जाएगा। ट का मेल अगर ड के साथ हो रहा है तो इससे परिवर्तित हो जाएगा, और ट का मेल अगर ल के साथ हो रहा है तो इसमें परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, पहला एग्जांपल देखते हैं, तट्टिका, तट धन टीका, तत् धन टीका, तत् धन टीका, तत् धन टीका, ठीक, तट धन टीका अर्थात तट्टिका, तट्टिका अर्थात तट्टिका। ये पहला एग्जांपल देखा, अर्थात त और ट परिवर्तित होकर ट में परिवर्तित हो जा रहा है, आधा ट में परिवर्तित हो जा रहा है, इसका अर्थात तट्टिका। जैसे कि त धन टीका, ठीक फ्रेंड्स। दूसरा देखते हैं, उड्डयन का देखते हैं, उड्डयन, उत धन डयन, तो ये हो जाएगा उड डयन, ये हो जाएगा उड्डयन। तीसरा देखते हैं, उल्लास, उत धन लास, उत तब परिवर्तित हो जाएगा ल में, तब परिवर्तित हो गया ल में, अधला धन लास, उतलास, ठीक फ्रेंड्स। तो पहला देखिए हम लोग अगर ता का मेल ता के साथ हो रहा है, ता का मेल अगर ड के साथ हो रहा है, ता का मेल अगर ला के साथ हो रहा है, ता का मेल ड के साथ हो रहा है, ता का मेल ड के साथ हो रहा है, ता का मेल ला के साथ हो रहा है, तो आधा टा आधा ड और आधा ला में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि तट्टिका, तट्टिका में तत् धन टीका अर्थात त धन टीका, तट्टिका। उड्डयन में उत धन दयन, उट धन दयन इक्वल टू उड्डयन। उल्लास में उत धन लास, उल्लास हो जाएगा। जैसे कि त परिवर्तित हो गया किसमें, ट में परिवर्तित हो गया, त परिवर्तित हो गया, ट में परिवर्तित हो गया। इसमें त किसमें परिवर्तित हो जा रहा है, ड में परिवर्तित हो जा रहा है। इसमें त किसमें परिवर्तित हो रहा है, ल में परिवर्तित हो जा रहा है। ये त संबंधित नियम हो गए, ये त संबंधित नियम हो गए। अगला रूल बोलता है कि एक त संबंधित रूल में चौथा बोलता है, अगर त का मेल स के साथ हो रहा है, त का मेल स के साथ। एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये रॉकेट 1 है, ये रॉकेट 2 है,
जब रॉकेट 1 रॉकेट 2 एक दूसरे टकराएंगे तो दोनों टुकड़ों में विभक्त हो जाएंगे, दोनों क्या बहुत सारे टुकड़ों में विभक्त हो जाएंगे। ऐसे क्या, इसी को देखते हुए त और स दोनों क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। त और स दोनों क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। त परिवर्तित हो जाएगा च में और स परिवर्तित होगा छ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं उद्धन श्वास, तो त परिवर्तित होगा च में और स परिवर्तित हो जाएगा छ में। तो उच्छ्वास, उच्च श्वास, उच्च श्वास, अर्थात दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात क्या हो जाता है, जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दोनों क्या हो जाता है, परिवर्तित हो गए। रॉकेट की जन्म दिखाया कि दोनों रॉकेट एक दूसरे से टकराते हैं, तो नष्ट हो जाता है या चूर हो जाता है, तो पता नहीं चलता, दोनों में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए क्या बताया कि त और स का जब मेल होता है, त और स का मेल होता है तो त परिवर्तित हो जाता है च में और स परिवर्तित हो जाता है छ में। परिवर्तित होता है छ में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं उद्धन श्वास, तो उ धन च धन छ धन वास, तो उत्ता परिवर्तित हो गए छ में और स परिवर्तित हो गए छ में, अर्थात उच्छ्वास। दूसरा एग्जांपल दूसरा देखते हैं, अगर त और ह का मेल हो रहा है, तो त परिवर्तित हो जाएगा द में, त परिवर्तित हो जाएगा ह में, त परिवर्तित हो जाएगा द में और ह परिवर्तित हो जाएगा थ में, ठीक, ह परिवर्तित हो जाएगा ध में, थ नहीं है ये, ध है, ध में, ठीक। तो त द में परिवर्तित हो जाएगा, ह ध में परिवर्तित हो जाएगा। तो उद्धन हार, तो त परिवर्तित होगा द में और ह परिवर्तित होगा ध, उद्धार। समझ में आ गया फ्रेंड्स, दोनों परिवर्तित होना है, दोनों परिवर्तित हो जा रहे हैं, त भी परिवर्तित हो जा रहा है और च भी परिवर्तित हो जा रहा है। तो द और ध में क्या होगा, ये परिवर्तित हो गया, द और ध में ये क्या होगा, परिवर्तित हो गया। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 5 यह बोलता है कि जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण म हो, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण म हो और इसका मेल क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के साथ हो रहा है, तो उसका परिवर्तन उसी वर्ण के वर्ग के अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अर्थात मां का मेल क वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और ट वर्ग कचड़ तक वर्ग के साथ मेल हो रहा है, इसके 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 साथ मेल हो रहा है। अगर इसी के साथ इसका मेल हो रहा है, तो यह हमेशा इसी वर्ग के अंतिम वर्ण, क वर्ग का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, क वर्ग का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, ड, निया, न और मा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, यह अनुनासिक में परिवर्तित हो जाएगा। ये पंचमाक्षर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर, पंचाक्षर बोलते हैं इसको। अगर माँ का मेल क, च, ट, त, प से हो रहा है, तो उसी वर्ग के ड, निया, न में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सम धन कलन, सम देखो माँ का मेल किसके साथ हो रहा है, क के वर्ग के साथ हो रहा है, माँ का मेल क वर्ग के साथ हो रहा है, माँ का मेल किसके साथ हो रहा है, क वर्ग के साथ हो रहा है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ड में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात ये
ड में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे कि सम स धन ड धन कलन, अर्थात संकलन। क्या हो जाएगा? संकलन, सॉरी संकलन, अर्थात क्या हो जाएगा? संकलन, अर्थात क्या हो जाएगा? संकलन। ठीक, फिर से बता देता हूं कि अगर माँ का मेल क वर्ग में साथ हो रहा है, च वर्ग के साथ हो रहा है, तो इसमें माँ का वर्ग, माँ किसके साथ हो रहा है? क वर्ग के साथ हो रहा है। इसी तरह दूसरा देखेंगे ना, तो दूसरा परिवर्तित हो जाएगा। माँ का वर्ग क वर्ग के साथ हो रहा है तो ड में परिवर्तित हो जाएगा, तो ड में परिवर्तित हो गया। देख सम धन कलन, तो माँ परिवर्तित हो जाएगा ड में, तो संकलन। क्या हो जाएगा? संकलन। दूसरा देखते हैं, इसी का पहला रूल हो गया। इसी का दूसरा रूल देखते हैं कि अगर माँ का मेल, अगर माँ का मेल अनुनासिक के साथ हो रहा है, अगर माँ का मेल सॉरी उष्ण व्यंजन या अंतःस्पर्श व्यंजन के साथ हो रहा है, उष्ण व्यंजन और अंतःस्पर्श के साथ हो रहा है। उष्ण व्यंजन आप लोग बताया, उष्ण व्यंजन और अंतःस्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अर्थात य र लव या स या ह के साथ हो रहा है। ये रूल समझ में आ गया फ्रेंड्स? अगर माँ का मेल उष्ण व्यंजन या अंतःस्पर्श व्यंजन के साथ हो रहा है, उष्ण व्यंजन या अंतःस्पर्श व्यंजन के साथ हो रहा है, तो सदैव क्या हो जाएगा? अ में परिवर्तित हो जाएगा। सदैव क्या हो जाएगा? अ में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा रूल यह बोलता है कि जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा सम धन योग। देखो यह के साथ हो रहा है, माँ का मेल यह के साथ हो रहा है, माँ का मेल यह के साथ हो रहा है, तो सही क्या हो जाएगा? ये अ में परिवर्तित हो जाएगा। स धन अ धन योग, स धन अ धन योग, अर्थात क्या हो जाएगा? ये संयोग, अर्थात क्या हो जाएगा? संयोग। समझ में आ गया? तो माँ संबंधी दो नियम पढ़े। माँ संबंधी दो नियम में यह बोलता है, पहले फिर से रिवीजन देख लेते हैं कि माँ संबंधी नियम में यह बोलता है कि अंतिम वर्ण माँ है और माँ का मेल क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या प वर्ग के साथ हो रहा है, तो उसका परिवर्तन उसी वर्ग के अंतिम वर्ण या पंचमाक्षर के साथ हो जाता है। तो क का जब माँ का मेल क के साथ हो रहा है तो ड परिवर्तित हो जाएगा, माँ का च के साथ हो रहा है तो नियम परिवर्तित हो जाएगा, ट वर्ग ड वर्ग के साथ हो रहा है तो ड में परिवर्तित हो जाएगा, त अगर न के साथ हो रहा है तो न परिवर्तित हो जाएगा, और प अगर वर्ग माँ से परिवर्तित हो जा रहा है तो माँ में परिवर्तित हो जाएगा, माँ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखें, समकलन, तो सम माँ परिवर्तित, माँ और क एक साथ आ गया, तो क का लास्ट वर्ड क्या है? ड, तो ड लिख दिए चुपचाप, और कलन, ये हो जाएगा संकलन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? संकलन। दूसरा देखते हैं, अगर माँ का मेल उष्ण व्यंजन या अंतःस्पर्श व्यंजन के साथ हो रहा है, उष्ण व्यंजन या अंतःस्पर्श व्यंजन के साथ हो रहा है, अर्थात य र ल व या स के साथ हो रहा है, तो अ में परिवर्तित हो जाएगा, इसमें परिवर्तित हो जाएगा, अंग की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। ये क्या है? ये ऐसे है, ये क्या हो जाएगा? इसमें परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि सम धन योग, स धन अंग धन योग, अर्थात संयोग। चलो फ्रेंड, यहीं से व्यंजन का टॉपिक समाप्त होता है। यही से सभी व्यंजन का रूल में पढ़ लिए और व्यंजन का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू फ्रेंड।